ये मोटिवेशन टोटली घर से आता है। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी काउंसलिंग कैसे कर रखी है? काउंसलिंग दो टाइप की होती है, वैसे तीन बोलनी चाहिए। तीसरी काउंसलिंग असल में कुछ भी होती नहीं। एक होती है नेगेटिव काउंसलिंग। क्या होती है? कुछ भी काम करने की बोलोगे वो नेगेटिव करेंगे तुम्हें। हमें दिल्ली अमृत उद्यान में घूमने जाना, के करेगा धक्के खा के। हमें अमृतसर घूमने जाना, तू रान दे, तेरे बस की ना है। हमें मनाली जाना है, नैनीताल जाना, घर से बाहर निकलना, कुछ भी करना है तो हमेशा नेगेटिव करेंगे। वो कभी भी पॉजिटिव बात बोलेंगे ही नहीं। ना उनको पता, ना उनको किसी ने समझाया, ना बताया कि साहित्य पढ़ने का फ़ायदा क्या, घर से बाहर घूमने का फ़ायदा क्या, और नेचर के करीब रहने का फ़ायदा क्या। आप लोगों को अपना अच्छा जीवन बनाना ना, अच्छा जीवन, एक अच्छी पर्सनैलिटी जिसका नाम आने पर लोग कहें एंडी आदमी है, तो तीन चीज़ें उसे होनी चाहिए। साहित्य पढ़ना, जो महान पुरुषों ने लिख रखा ना वो पढ़ो, वे महान क्यों थे वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। दूसरे नंबर पर घर से बाहर घूमना फिरना, और तीसरे नंबर पर प्रकृति, नेचर, थोड़ी देर पेड़ों के बीच में रहे, पेड़ लगा दिया और कुछ कर दिया। ये तीन काम बहुत ज़रूरी है करने के लिए। अगर आप ऐसा करते हो और फिर बाकी अपना रूटीन फॉलो करते हो तो तुम्हारा काम बन गया। नेचर के पास हर रोज नहीं, लेकिन साल में एक दिन भी नहीं, 2 दिन भी नहीं, 4 दिन भी नहीं, तब की दिक्कत है। आदमी को एक आधा 2-4 पेड़ हर साल लगा देने चाहिए, पार्क में, रेलवे लाइन के बराबर में, सड़क के बराबर में, अपने आसपास खेत, घर, पंचायती ज़मीन कुछ भी है, और कोशिश करनी चाहिए वो पेड़ लगा के उसको पाल भी देना चाहिए। जैसे जैसे आपका पेड़ बड़ा होगा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। आपको अंदरूनी खुशी होती है कि ये पेड़ मैंने लगाया था, अब ये पेड़ बड़ा हो गया और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए। ये कॉन्फिडेंस देता है कि ये पेड़ बड़ा हो गया, हम बड़े क्यों नहीं होंगे, हमारा ज्ञान बड़ा क्यों नहीं होगा। ये बहुत सारी चीज़ें देता है नेचर हमें। तो ये नेचर के करीब होना नंबर 1, पूरा नेचर का साइकिल जानना नंबर 2। तीसरे नंबर पर इतिहास में बहुत सारी बातें साहित्य के रूप में लिखी हुई हैं। इतिहास होता है फाइल ऑफ फैक्ट्स। इतिहास क्या है? और साहित्य क्या है? जीवन। साहित्य क्या है? जीवन। जीवन कैसा था? इतिहास में तो बताएगा वो राजा था, उसका बेटा वो था, उसका ये था, उसकी मम्मी ये थी, उनकी ये लड़ाई हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और जीवन क्या होता है? उस टाइम पर किसी कॉलोनी का, किसी शहर का, किसी पार्ट का 2 या 4 आदमियों का कुछ इंटरेक्शन, कि उनका जीवन चलता कैसे था, उनके जीवन में डर था, उनके जीवन में डर नहीं था, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। इसको साहित्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जिस आदमी ने इतिहास के साथ साहित्य पढ़ लिया, उनकी पर्सनैलिटी का जो निर्माण होगा उसको कोई बीट नहीं कर सकता दुनिया में। और ये काम करते नहीं हैं। किसके घर वालों ने घर में ला करके 20 किताब रख दी कि ये पढ़ लो। तो ये भारतीय समाज की विडंबना है। जितने अच्छे घर हैं, हर एक घर में लाइब्रेरी है बढ़िया वाली। जितने अच्छे घर हैं वहां पर बच्चों को प्रमोट किया जाता है कि जाओ घूमो फिरो, देखो दुनिया है कैसी। कुएं के मेंढक नहीं बनाते। और घर वालों को मेरी ये बात दिखाई और समझाई जानी चाहिए। मेरे अंदर और मेरे परिवार के सभी लोगों के अंदर, मेरे अंदर और मेरे गांव के सभी लोगों के अंदर एक बेसिक डिफरेंस ये था कि मैं पढ़ता था। एक पढ़ना होता अपना ये पढ़ना, और एक पढ़ना होता है इसके अलावा पढ़ना। दूसरे नंबर पर मैं घर से बाहर बहुत रहता था, घूमता फिरता था। मैंने बुरी आदतें नहीं लगने दी। घर वाले क्यों मना करते हैं? घर वाले इसलिए मना करते हैं कि जो बच्चे घर से बाहर रहने लगते हैं, या तो वे नशा पता करने लगते हैं, या किसी आपराधिक गैंग में शामिल हो जाते हैं, या उनके गलत रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या बोलते हैं कि हम तो अपने बालका ने छाती तले दाबे बैठे हैं। छाती तले दाबे तो बैठे हो तुम।
लेकिन फिर वे घोंसले के पक्षी हो गए। वे आज़ाद आसमान में उड़ने वाले परिंदे नहीं हैं, उनकी पंख नहीं खुली हुई हैं, उनको सही और गलत के साथ डील करना नहीं आता। वैसे तो 10वीं क्लास के बाद, पर 12वीं के बाद तो हर एक लड़के को भी और लड़की को भी इतना एहसास होना चाहिए कि अगर उन्हें घर से बाहर पेपर देने जाना है तो वे जा पाएँ। पेपर एक जना देने जाता है, उसकी सिक्योरिटी में 3 जाते हैं। ये हाल भारत का है। अपने बच्चों को बोल्ड नहीं बनाते हैं, ये बड़ी दिक्कत की बात है। शुरुआत में तो उसको दुकान पे ही नहीं जाने देते, फिर उसको मार्केट में नहीं जाने देते, फिर उसको पेपर देने जाने नहीं देते। दुनिया का सामना कैसे करेंगे? क्या हमारे लिए डर है, क्या हमारे लिए पॉजिटिव है? इन बातों का ध्यान रखते हुए हर एक बच्चे को, हर एक लड़के को, हर एक लड़के को इतनी आज़ादी लेनी चाहिए।